हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है अस्तित्व एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर में एक नया अध्याय स्टार्ट किया था, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। उम्मीद है वो जितने भी लेक्चर थे आपको क्या हो गए होंगे, समझ में आए होंगे और आगे भी ऐसे ही समझ में आते रहेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मेंडल की सफलता के कारण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंडल के असफलता का कारण क्या कर लिया था, सीख लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, आखिर क्या रीज़न था कि मेंडल साहब बाद में क्या हो गए, सफल हो गए। क्या रीज़न था कि मेंडल साहब बाद में क्या हुए, सफल हुए, उसके पहले वो असफल थे। तो असफलता के कारण हम लोगों ने क्या कर लिया है, बहुत ही आसानी से और लाइन बाय लाइन नोट्स बना करके हम लोगों ने सीखा है। आज ये हमारा है मेंडल की सफलता के कारण। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम एक बार फिर हम आप लोगों को याद दिला देते हैं, वंशागति एवं विविधता। ये हमारा क्या है, चैप्टर है। उसके अंतर्गत ये मेंडल के सफलता के कारण हमको आज क्या करना है, सीखना है। मैं आपको कुछ स्लाइड्स लेके आया हूँ। उम्मीद है ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से क्या होगी, समझ में आएगी और मेरे साथ आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। तो देखिए हुआ क्या था, एक सवाल ये है मेंडल की सफलता के कारण पढ़ने से पहले कि क्या मेंडल के पहले भी कोई और वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने ठीक आनुवांशिकी या जेनेटिक्स पे क्या की थी, खोज की थी। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो देखिएगा, हाँ, मेंडल के पहले कुछ और वैज्ञानिक क्या किए थे, आए थे, ठीक, जिन्होंने जेनेटिक्स पे क्या किया था, खोज किया था। लेकिन वे लोग क्या हो गए, असफल हो गए। असफलता का उनका अनेक कारण था, सीखेंगे। लेकिन वो वैज्ञानिक कौन कौन से थे देखिएगा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन गॉस वर्नाइट्स। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था अपना, इन्होंने भी मटर पे ही क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक और थे कार्ल रूटर, इन्होंने क्या किया था, तंबाकू पर अपना क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन ये इनका जो एक्सपेरिमेंट था सफल नहीं हुआ। रीज़न ये था, क्या रीज़न था देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ शब्दों में लिखा है कि मेंडल एक समय में एक या दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किए थे। जबकि मेंडल के पहले ये जो दो वैज्ञानिक यहाँ पे हैं और एक वैज्ञानिक यहाँ पे है, इन्होंने क्या किया था, मेंडल से पहले के वैज्ञानिक एक समय में अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था, अतः उनको सफलता नहीं मिली। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। हम कहे क्या है कि मेंडल के पहले भी जेनेटिक्स पे खोज हुई थी, एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन वो लोग क्या करते थे, एक समय में एक लक्षण न लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 लक्षण को क्या करते थे, लेते थे, जिससे वो क्या होते थे, उसी लक्षणों में जो रिजल्ट आता था उलझ जाते थे और उलझने के पश्चात क्या होता था, उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसीलिए वो क्या हो गए, असफल हो गए। जबकि मेंडल क्या किए, मेंडल एक समय में एक या दो जोड़ी लक्षण कोई क्या करते थे, अपने प्रयोग में लेते थे और उसका निष्कर्ष भी निकाल करके क्या करते थे, अपनी कॉपी में नोट्स कर लेते थे। आया समझ में? ये था हमारा क्या, पहला सफलता का सबसे पहला कारण। ये ए नंबर डाल के हम लोगों ने आपको दिखाया है कि मेंडल एक समय में एक या दो लक्षणों की वंशागति को लेकर के क्या करते थे, अध्ययन करते थे। जबकि इसके पहले जितने भी वैज्ञानिक आए वह एक से अधिक, 2 से 3, 4, 5 की संख्या में लेकर के क्या करते थे, अध्ययन करते थे। इसीलिए वो लोग क्या हो गए, सफल नहीं हुए। बातें समझ में आई? आइए दिखाते हैं नेक्स्ट। दूसरा जो था, दूसरा मेंडल के सफल होने का कारण ये था, मटर के पौधे का चुनाव करना। किसका चुनाव करना, मटर के पौधे का चुनाव करना। देखिए क्या है इसमें पहला पॉइंट, मटर एक वर्षीय पादप है। मटर कैसा है, एक वर्षीय पादप है। इसका जीवन चक्र लगभग 2 से 3 महीने का होता है। कितने से, 2 से 3 महीने का होता है, जिससे कम समय में अधिक पीढ़ियों का विश्लेषण किया जा सकता है। अर्थात देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, मटर से बहुत अच्छे से रूबरू हैं, हम लोग जानते हैं कि मटर का जीवन काल क्या है, छोटा है। अगर यही एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाता, मनुष्यों पे किया जाता, जैसे मान लीजिए मैं मेंडल हूँ और मैं किसी एक मनुष्य पे क्या कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी आयु और उस मनुष्य की आयु लगभग क्या है,
एक ही जैसे है, तो मैं कितनी पीढ़ियों का अध्ययन कर पाऊंगा भाई? बहुत करूंगा तो उसकी 1 या 2 पीढ़ी का मैं क्या कर पाऊंगा? अध्ययन कर पाऊंगा। जबकि जो मटर है, मटर 2 से 3 महीने में फिर उसकी नई फसल आ जाती है। तो जब नई फसल आएगी तो अधिक से अधिक हम क्या कर पाएंगे? अध्ययन कर पाएंगे। इसीलिए मेंडल साहब क्या हुए थे? सफल हुए थे। उन्होंने मटर के पौधे को चुना और जो 2 से 3 महीने में क्या होता था? नई पीढ़ी आ जाती थी और कम समय में अधिक वो क्या कर पाए? अध्ययन कर पाए। इसीलिए मेंडल साहब क्या हो गए? सफल हो गए। क्या हो गए? सफल हो गए। बातें समझ में आ रही हैं? दूसरा चीज आइएगा, दूसरा है मटर में अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर में क्या पाए जाते हैं? अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मेंडल ने 7 लक्षणों को लिया था। कितने लक्षणों को लिया था? 7 लक्षण। कौन कौन से थे लक्षण? आइए दिखाते हैं। देखिए, इसमें पहला नंबर है फली का रंग। क्या है? फली का रंग। इसमें प्रभावी लक्षण है और क्या है? अप्रभावी लक्षण है। ठीक, फली के रंग में कुछ प्रभावी लक्षण थे और कुछ क्या थे? अप्रभावी थे। जिसमें से क्या था? हरा। फली के रंग में हरा क्या था? प्रभावी लक्षण है। और पीला क्या है? अप्रभावी लक्षण है। फली का रंग, किसका रंग? फली का रंग। देखिए यहाँ पे पॉड कलर आपको दिखाया गया, यहाँ पे ये ग्रीन, ठीक, और यहाँ पे क्या है? येलो। जबकि फली की आकृति एक है फूली हुई और एक क्या है? सिकुड़ी हुई। तो यहाँ पे देखिए फली की आकृति क्या है? फूली हुई है और यहाँ पे फली की आकृति यहाँ पे आपको सिकुड़ी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये चीज़ें हो गई। बीज का रंग आपको पीला दिखाई देगा प्रभावी में और अप्रभावी में क्या दिखाई देगा? हरा। बीज का रंग, सीड कलर, देखिए आपको क्या है? यहाँ पे येलो लिखा है, ये येलो, पीला, और फिर बीज के रंग में ये क्या है? ग्रीन, हरा। पीला जो है प्रभावी लक्षण है, जबकि ठीक ग्रीन क्या है? हरा क्या है? अप्रभावी लक्षण है। बीज की आकृति देखिएगा, बीज की आकृति क्या है? गोल और झुर्रीदार। बीज की आकृति यहाँ पे देखिए गोल राउंड दिया हुआ है और रिंकल दिया है, यानी झुर्रीदार दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? बैगनी। पुष्प का रंग, किसका रंग? पुष्प का रंग आप देखेंगे फ्लावर कलर तो आपको यहाँ पे बैगनी पर्पल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वाइट यानी सफ़ेद। बातें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट, पुष्प की स्थिति, एक है अक्षीय और एक है क्या? अग्रस्त। अक्षीय और अग्रस्त। देखिएगा अक्षीय और अग्रस्त का मतलब, ऐसे पुष्प, मान लीजिए ये कोई पादप है, यहाँ से ये निकली है क्या? पत्तियाँ, तो इसका जो वो निकलेगा पुष्प, वो अक्षीय निकलेगा यहाँ से। जब भी निकलेगा अक्षीय, नीचे, यानी उसका जो विस्तार होगा कैसा होगा? नीचे होगा। जबकि अग्रस्त का मतलब ये कोई पादप है तो उसका ये ऊपर, यानी जो भी होगा ये ऊपर बढ़ता रहेगा। तो अक्षीय का मतलब कि नीचे और अग्रस्त का मतलब कि ऊपर। तो पुष्प की स्थिति आपको समझ में आ गई। ठीक, पुष्प की स्थिति यहाँ पे देखिए और यहाँ पे है, ठीक, फ्लावर पोजीशन। नेक्स्ट, पादप की लंबाई। तो पादप की लंबाई में आप देखेंगे एक होता है लंबा और एक क्या होता है? बौना। यहाँ पे देखिए लिखा है टाल, लंबा, ठीक, और क्या लिखा है यहाँ पे? शॉर्ट, मतलब बौना। तो ये चीज़ें हैं। 7 कितने लक्षण लिए थे मेंडल साहब? 7 लक्षण लिए थे। और इस 7 लक्षण में वो अपने एक्सपेरिमेंट में एक समय में 1 या 2 ही लक्षण को क्या करते थे? देखते थे। अन्य लक्षणों को वो क्या करते थे? छोड़ देते थे। अगर मान लीजिए अगर वो फली का रंग देख रहे हैं किसी पुष्प में, तो सिर्फ फली के रंग को ही क्या करते थे? वो देखते थे। उसके बाद से अन्य लक्षणों को वो ध्यान नहीं देते थे। अन्य लक्षणों को नेक्स्ट पीढ़ी में वो क्या करते थे? देखना पसंद करते थे। इसीलिए मेंडल साहब क्या हो गए? सफल हो गए। नेक्स्ट क्या था? अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, यानी आप लोग भी देखे हैं, गोल था तो उसका विपरीत झुर्रीदार, ठीक, लंबा था तो लंबा का विपरीत क्या था? ठीक, बौना। ऐसे ही 7 लक्षण वो विपरीत लिए थे। किससे, कैसे लिए थे लक्षण? विपरीत। तीसरा, मटर में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण पाया जाता है। मटर में क्या पाया जाता है? स्वपरागण। सोचिए जब स्वपरागण पाया जाएगा तो मेंडल साहब को बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है।
स्वपरागण जब होगा तो क्या होगा, जो अगला पादप आएगा, ठीक ना, वह एकदम शुद्ध आएगा। क्या आएगा? शुद्ध आएगा। तो वही लिखे हैं कि जिससे उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और जो उनको युग्मक आए वह कैसे थे? शुद्ध थे। कैसे थे? शुद्ध थे। नेक्स्ट आइए देखिए, चौथा है, मटर में कृत्रिम रूप से परपरागण भी कराया जा सकता है। अर्थात स्वपरागण तो पाया ही जा रहा है, आप चाहें तो परपरागण भी क्या कर सकते हैं? करा सकते हैं, जिससे विपरीत पादपों में संकरण कराया जा सकता है और नई नई प्रजातियों को क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। ये 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट? लास्ट अंतिम क्या है? मटर को उगाना एकदम क्या है? सरल है। अत्यधिक इसमें देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब आसान है उगाना तो एक्सपेरिमेंट भी करना क्या हो जाएगा आपके लिए? आसान हो जाएगा। यहाँ तक की बातें आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं मेंडल की सफलता के कारण में। ठीक, मेंडल ने क्या किया था? एक समय में एक ही जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था, जबकि उनके पहले जो अन्य वैज्ञानिक थे वो एक समय में एक से अधिक, ठीक, या 2 कह लीजिए तो 2, 3, 4, 5 की संख्या में लक्षणों को लेकर के अध्ययन करते थे, जिससे वो उलझ जाते थे। क्या होते थे? उलझ जाते थे और कोई उनका निष्कर्ष नहीं निकल पाता था। इसीलिए वो वैज्ञानिक क्या हो गए? असफल हो गए। नेक्स्ट, मटर का चुनाव किया था उन्होंने। कैसा चुनाव किया था? मटर का चुनाव किया था। क्यों मटर का चुनाव किया था भैया? तो क्योंकि मटर ठीक 1 वर्षीय पादप है और इसका जीवन काल बहुत क्या होता है? छोटा होता है, 2 से 3 महीने का होता है, जिससे कम समय में अधिक पीढ़ियाँ क्या की जा सकती हैं? अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा, मटर में अनेक विपरीत क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं। मटर में स्वपरागण पाया जाता है, जिससे अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मटर को में कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता है और नई नई प्रजातियां उत्पन्न कराई जा सकती हैं। मटर को उगाना एकदम क्या है? आसान है तथा अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग लिए थे, इसमें हम आपको सारी चीज़ें क्या की हैं बताएं। एक बार आप इसे क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज ये हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ मेंडल के सफलता के कारण। कुछ अन्य कारण भी हैं, आप लोगों से क्या करिएगा? ढूंढ करके लिखिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम एक बार पुनः इसको क्या करेंगे? आपका रिवाइज करा देंगे। ठीक, अब देखिए मेंडल जी ने क्या किया था। इसके आगे देखिएगा, मेंडल के कार्य। किसके कार्य? देखिए मेंडल जी ने जो कार्य किया उसका कुछ निष्कर्ष भी निकाला। क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला। देखिएगा, मेंडल जी ने 2 तरह के कार्य किए। कितने कार्य किए? 2 तरह के। एक कार्य था उनका एकल संकर संकरण। दूसरा क्या था? द्विसंकर संकरण। अब ये क्या होता है? तो देखिएगा, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है तो ऐसे संकरण को एकल संकर संकरण कहा जाता है।
जबकि यहाँ पे दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेकर कराया जाता है। ऐसे ठीक संकरण को क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। मेंडल ने अपने निष्कर्ष में 3 नियम दिए थे, 3 निष्कर्ष निकाले थे, जिसमें से 2 जो थे एकल संकर संकरण पे क्या थे? आधारित थे। और एक नियम क्या था? मेंडल का जो तीसरा नियम था वो द्विसंकर संकरण पे क्या था? आधारित था। नियम कौन कौन से थे? आइए देखते हैं नियम कौन कौन से थे। एक संकर पे आधारित नियम कौन कौन से थे? तो पहला नियम था प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या था? पृथक्करण का नियम। ये जो 2 नियम थे वो एकल संकरण पे क्या थे? आधारित थे। जबकि मेंडल का जो तीसरा नियम था वो द्विसंकर संकरण पे आधारित था, जिसे कहा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके और कुछ नाम हैं। ये 3 नियम थे। कितने नियम थे? 3। तो अब हम बारी बारी से एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। पिछला वीडियो जरूर आप देखिए। अगर पिछला वीडियो देखेंगे और ये वीडियो देखेंगे तो कंफर्म है कि बातें समझ में आ जाएंगी। नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए। उम्मीद करिए कि आपके ये जितने भी नोट्स हैं सभी नोट्स क्या है? आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम क्या करेंगे? एक संकरण पे आधारित है, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए? अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।